सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं दिन नंबर 93, 93। और पेज नंबर है 293। भगवान कहते हैं कि मनुष्य बस बच्चों से बहुत कुछ सीख सकता है, और देर अवेर तुम्हारी सच्ची निर्दोषता प्रकट हो ही जाएगी। तुम भी कभी बच्चे थे, और तुम जानते हो कि बच्चा होना क्या है। सिर्फ उसका तुम्हें विस्मरण हो गया है। तो अनुभूति के केंद्रों को फिर से सक्रिय करना होगा, तो ही ये विधियां कारगर हो सकती है। अन्यथा तुम सोचते रहोगे कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है, लेकिन उसकी कोई अनुभूति नहीं होगी। और अनुभूति के अभाव में कल्पना व्यर्थ है, बांझ है। अनुभूति अनुभूति भरा भाव ही परिणाम ला सकता है। तुम और भी कई चीजें कर सकते हो, और उन्हें करने में कोई विशेष प्रयत्न भी नहीं है। जब तुम सोने जाओ तो बिस्तर को, तकिए को महसूस करो, उसकी ठंडक को महसूस करो। तकिए को छुओ, उसके साथ खेलो, अपनी आंखें बंद कर लो और सिर्फ एयर कंडीशनर की आवाज को सुनो। घड़ी की आवाज को या चलती सड़क के शोरगुल को सुनो। कुछ भी सुनो, उसे नाम मत दो, कुछ कहो ही मत, मन का उपयोग ही मत करो। सिर्फ अनुभूति से जियो। सुबह जागने के पहले क्षण में जब तुम्हें लगे कि नींद जा चुकी है, तो तुरंत सोच विचार मत करने लगो। कुछ क्षणों के लिए तुम फिर से बच्चे हो सकते हो, निर्दोष और ताजे हो सकते हो। तुरंत सोच विचार में मत लग जाओ। ये मत सोचो कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, दफ्तर के लिए रवाना होना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है। सोच विचार मत शुरू करो। उन मुर्दाओं के लिए तुम्हें काफी समय मिलेगा। अभी अभी रुको। अभी कुछ क्षणों के लिए सिर्फ ध्वनियों पर ध्यान दो। एक पक्षी गाता है, वृक्षों से हवाएं गुजर रही हैं, कोई बच्चा रोता है या दूध देने वाला आया है और पुकार रहा है, या वह पतीली में दूध डाल रहा है। जो भी हो रहा है उसे महसूस करो, उसके प्रति संवेदनशील बनो, खुले रहो, उसकी अनुभूति में डूबो, और तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। जब भी स्नान करो, तो उसे अपने पूरे शरीर पर अनुभव करो। पानी की प्रत्येक बूंद को अपने ऊपर गिरते हुए महसूस करो। उसके स्पर्श को, उसकी शीतलता और उष्णता को महसूस करो। पूरे दिन इसका प्रयोग करो। जब भी अवसर मिले, प्रयोग करो। और जब जब और सब जगह अवसर ही अवसर है। श्वास लेते हुए सिर्फ श्वास को अनुभव करो। भीतर जाती और बाहर आती श्वास को अनुभव करो। केवल अनुभव करो। अपने शरीर को ही महसूस करो। तुमने उसे भी नहीं अनुभव किया है। हम अपने शरीरों से इतने भयभीत हैं कि कभी कोई अपने शरीर को प्रेम पूर्वक स्पर्श भी नहीं करता है। क्या तुमने कभी अपने शरीर को ही प्रेम किया है? समूची सभ्यता इस बात से भयभीत है कि कोई अपने को ही स्पर्श करे, क्योंकि बचपन से ही स्पर्श को वर्जित रखा गया है। अपने को प्रेम पूर्वक स्पर्श करना हस्त मैथुन करने जैसा मालूम पड़ता है। लेकिन अगर तुम अपने को ही प्रेम से स्पर्श नहीं कर सकते हो, तुम्हारा शरीर जड़ और मृत हो जाएगा। वह दरअसल जड़ और मृत हो ही गया है। अपनी आंखों को स्पर्श करो,
और उस स्पर्श को अनुभव करो, और तुम्हारी आंखें तुरंत ताजी और जीवंत हो उठेंगी। अपने पूरे शरीर को महसूस करो, अपने प्रेमी के शरीर को महसूस करो, अपने मित्र के शरीर को महसूस करो। एक दूसरे को सहलाओ, एक दूसरे की मालिश करो, मालिश बढ़िया है। दो मित्र एक दूसरे की मालिश मालिश कर सकते हैं, और एक दूसरे के शरीर शरीर को अनुभव भी कर सकते हैं। तब तुम अधिक संवेदनशील हो जाओगे। संवेदनशीलता और अनुभूति पैदा करो, तभी तुम इन विधियों के प्रयोग सरलता से कर सकोगे। और अब तुम्हें अपने भीतर जीवन ऊर्जा के ऊपर उठने का अनुभव होगा। इस ऊर्जा को बीच में मत छोड़ो, उसे सहस्त्रार तक जाने दो। स्मरण रहे, जब भी तुम यह प्रयोग करो तो उसे बीच में मत छोड़ो, उसे पूरा करो। यह भी एक ध्यान है, और इस प्रयोग में कोई तुम्हें बाधा नहीं पहुंचाए। अगर तुम इस ऊर्जा को कहीं बीच में ही छोड़ दोगे तो उससे तुम्हें हानि हो सकती है। इस ऊर्जा को मुक्त करना होगा, तो उसे सिर तक ले जाओ और भाव करो कि तुम्हारा सिर अब एक द्वार बन गया है। इसे इस देश में हमने सहस्त्रार को हजार पंखुड़ियों वाला एक कमल के रूप में चित्रित किया है। सहस्त्रार का यही अर्थ है, सहस्त्र दल कमल का खिलना। तो धारणा करो कि हजार पंखुड़ियां वाला कमल खिल गया है, और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से यह प्रकाश ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल रही है। यह फिर एक अर्थों में संभोग ही है, लेकिन यह प्रकृति के साथ लेकिन यह प्रकृति के साथ नहीं, परम के साथ संभोग है। और फिर एक ऑर्गेजम घटित होता है। ऑर्गेजम दो प्रकार का हो सकता है, एक सेक्सुअल और दूसरा स्पिरिचुअल। सेक्सुअल ऑर्गेजम निम्नतम केंद्रों से आता है, और स्पिरिचुअल ऑर्गेजम उच्चतम केंद्रों से आता है। उच्चतम केंद्र से तुम उच्चतम से मिलते हो, और निम्नतम केंद्र से तुम निम्नतम को मिलते हो। साधारण संभोग में भी तुम यह प्रयोग कर सकते हो। दोनों लोग यह प्रयोग कर सकते हैं। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ, और तब संभोग तंत्र साधना बन जाता है, तब वह ध्यान बन जाता है। लेकिन ऊर्जा को कहीं शरीर में किसी बीच के केंद्र पर मत छोड़। कोई व्यक्ति बीच में आ सकता है जिसके साथ तुम्हें व्यवसायिक सरोकार हो, या कोई फोन आ जाए और तुम्हें प्रयोग को बीच में ही छोड़ना पड़े। इसलिए ऐसे समय में प्रयोग करो जब कोई तुम्हें बाधा न दे, और ऊर्जा को किसी केंद्र पर न छोड़ना पड़े। अन्यथा वह केंद्र जहां तुम ऊर्जा को छोड़ोगे वह घाव बन जाएगा, और तुम्हें अनेक मानसिक रुग्णताओं का शिकार होना पड़ेगा। तो सावधान रहो, अन्यथा यह प्रयोग मत करो। इस विधि के लिए नितांत एकांत आवश्यक है। बाधा रहितता आवश्यक है, और आवश्यक है कि तुम उसे पूरा करो। ऊर्जा को सिर तक जाना चाहिए, और वहीं से उसे मुक्त होना चाहिए। तुम्हें अनेक अनुभव होंगे होंगे जब तुम्हें लगेगा कि प्रकाश किरणें काम केंद्र से ऊपर उठ रही है, तो काम केंद्र पर इरेक्शन का और उत्तेजना का भी अनुभव होगा। अनेक लोग बहुत भयभीत और आतंकित स्थिति में मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तो जब हम ध्यान में गहरे जाने लगते हैं, हमें इरेक्शन होता है। और वे चकित होकर पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। वे भयभीत हो जाते हैं।
क्योंकि वे सोचते हैं कि ध्यान में कामुकता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें जीवन के रहस्यों का पता नहीं है। यह अच्छा लक्षण है। यह बताता है कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है, उसे गति करने की जरूरत है। तो आतंकित मत हो, और यह मत सोचो कि कुछ गलत हो रहा है। यह शुभ लक्षण है। जब तुम ध्यान शुरू करते हो तो काम केंद्र ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जीवंत, ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा। और शुरू शुरू में यह उत्तेजना साधारण साधारण कामुक उत्तेजना जैसी ही होगी। लेकिन केवल प्रारंभ में ही ऐसा होगा। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान ध्यान गहराएगा, वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। और जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो काम केंद्र अनुत्तेजित, शांत होने लगता है। और जब जब ऊर्जा बिल्कुल सहस्त्रार पर पहुंचेगी तो काम केंद्र पर कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई उत्तेजना नहीं रहेगी। काम केंद्र बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएगा। वो बिल्कुल शीतल हो जाएगा। अब उष्णता सिर में आ गई है। और यह शारीरिक बात है। जब काम केंद्र उत्तेजित होता है तो वह गर्म हो जाता है। तुम उस गर्माहट को महसूस कर सकते हो, वह शारीरिक है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो काम केंद्र ठंडा होने लगता है, बहुत ठंडा होने लगता है। और उष्णता सिर पर पहुंच जाती है। तब तुम्हें सिर में चक्कर आने लगेगा। जब ऊर्जा सिर में पहुंचेगी तो तुम्हारा सिर घूमने लगेगा। कभी कभी तुम्हें घबराहट भी होगी, क्योंकि पहली बार ऊर्जा सिर में पहुंची है और तुम्हारा सिर उससे परिचित नहीं है। उसे ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। तो भयभीत मत हो, यह होता है। अगर बहुत सारी ऊर्जा अचानक उठ जाए और सिर में पहुंच जाए तो तुम बेहोश भी हो जा सकते हो। लेकिन यह बेहोशी 1 घंटे से ज्यादा देर नहीं रहेगी। घंटे भर के भीतर ऊर्जा अपने आप ही वापस लौट आएगी या मुक्त हो जाएगी। तुम उस अवस्था में कभी 1 घंटे से ज्यादा देर नहीं रह सकते। मैं कहता तो हूँ 1 घंटा, लेकिन असल में यह समय 48 मिनट का है। यह उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लाखों वर्षों के प्रयोग के दौरान कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो डरो मत। बेहोश हो जाओ तो भी ठीक है। उस बेहोशी के बाद तुम इतने ताजा अनुभव करोगे कि तुम्हें लगेगा कि मैं पहली बार नींद से या गहनतम नींद से गुजरा हूँ। योग में इसका विशेष नाम है। वे उसे योग तंद्रा कहते हैं। और यह बहुत गहरी नींद है। इसमें तुम अपने गहनतम केंद्र पर सरक जाते हो। लेकिन डरो मत। और अगर तुम्हारा सिर गर्म हो जाए तो वह भी शुभ लक्षण है। ऊर्जा को मुक्त होने दो। भाव करो कि तुम्हारा सिर कमल के फूल की भांति खिल रहा है। भाव करो कि ऊर्जा ब्रह्मांड में मुक्त हो रही है, फैलती जा रही है। और जैसे जैसे ऊर्जा मुक्त होगी तुम्हें शीतलता का अनुभव होगा। इस उष्णता के बाद जो शीतलता आती है उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन विधि को पूरा करो, उसे कभी अधूरा मत छोड़ो। अब प्रकाश संबंधित दूसरी विधि है। या बीच के रिक्त स्थानों में यह बिजली कौंदने जैसा है, ऐसा भाव करो। भगवान कहते हैं कि थोड़े से फर्क के साथ यह विधि भी पहली विधि जैसी ही है। या बीच के रिक्त स्थानों में बिजली कौंदने जैसा है, ऐसा भाव करो। एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाती हुई प्रकाश की किरणों में बिजली के कौंदने का अनुभव करो। प्रकाश की छलांग का भाव करो। कुछ लोगों के लिए यह दूसरी विधि ज्यादा अनुकूल होगी।
और कुछ लोगों के लिए पहली विधि ज्यादा अनुकूल होगी। यही कारण है कि इतना संशोधन किया गया है। ऐसे लोग हैं जो क्रमशः घटने वाली चीजों की धारणा नहीं बना सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो छलांगों की धारणा नहीं बना सकते हैं। अगर तुम क्रम की सोच सकते हो, चीजों को क्रम से होने की कल्पना कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए पहली विधि बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पहली विधि के प्रयोग से पता चले कि प्रकाश की किरणें एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर सीधे छलांग लेती है, तो तुम पहली विधि का प्रयोग मत करो। तब तुम्हारे लिए यह दूसरी विधि बेहतर है। यह बिजली कौंधने जैसा है, ऐसा भाव करो। भाव करो कि प्रकाश की एक चिंगारी एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर छलांग लगा रही है। और दूसरी विधि ज्यादा सच है, क्योंकि प्रकाश सचमुच छलांग लेता है। उसमें कोई क्रमिक या कदम ब कदम विकास नहीं होता है। प्रकाश एक छलांग ही है। विद्युत के प्रकाश को भी देखो। तुम सोचते हो कि यह स्थिर है, लेकिन वह भ्रम है। उसमें भी अंतराल है, लेकिन वे अंतराल इतने छोटे हैं कि तुम्हें उनका पता नहीं चलता है। विद्युत छलांगों में आती है। एक छलांग, और उसके बाद अंधकार का अंतराल होता है। फिर दूसरी छलांग, और उसके बाद फिर अंधकार का अंतराल होता है। लेकिन तुम्हें कभी अंधकार के अंतराल का पता नहीं चलता है, क्योंकि छलांग इतनी तीव्र है। अन्यथा प्रत्येक क्षण अंधकार आता है। पहले प्रकाश की छलांग और फिर अंधकार। प्रकाश कभी चलता नहीं है, छलांग ही लेता है। और जो छलांग की धारणा कर सकते हैं, यह दूसरी विधि उनके लिए है। या बीच के रिक्त स्थानों में यह बिजली कौंदने जैसा है, ऐसा भाव करो। प्रयोग करके देखो। अगर तुम्हें किरणों का क्रमिक ढंग से आना अच्छा लगता है, तो वह ठीक है। और अगर वह अच्छा न लगे, और लगे कि किरणें छलांग ले रही हैं, तो किरणों की बात ही भूल जाओ। आकाश में कौंधने वाली विद्युत, बादलों के बीच छलांग लेती विद्युत की धारणा करो। स्त्रियों के लिए पहली विधि आसान होगी, और पुरुषों के लिए दूसरी। स्त्रीचित क्रमिकता की धारणा आसानी से कर सकता है, और पुरुष चित ज्यादा आसानी से छलांग लगा सकता है। पुरुष चित उछल कूद पसंद करता है। वह एक से दूसरी चीज पर छलांग लेता है। पुरुष चित्त चित्त में एक सूक्ष्म बेचैनी रहती है। स्त्री चित्त में क्रमिकता की एक प्रक्रिया है। स्त्री चित्त उछल कूद पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि स्त्री और पुरुष के तर्क अलग अलग होते हैं। पुरुष एक चीज से दूसरी चीज पर छलांग लगाता रहता है। स्त्री को यह बात बड़ी बेबूझ लगती है। उसके लिए विकास, क्रमिक विकास जरूरी है। लेकिन चुनाव तुम्हारा है। प्रयोग करो, और जो विधि तुम्हें रास आए उसे चुन लो। इस विधि के संबंध में और भी दो तीन बातें हैं। बिजली कौंधने के भाव के साथ तुम्हें इतनी उष्णता अनुभव हो सकती है जो असहनीय मालूम पड़े। अगर ऐसा लगे, तो विधि को प्रयोग मत करो। बिजली तुम्हें बहुत उष्ण कर दे रही है। और अगर तुम्हें लगे कि यह असहनीय है, तो इसका प्रयोग मत करो। तब तुम्हारे लिए पहली विधि है। अगर तुम्हें वह रास आ जाए, अगर बेचैनी महसूस होती है, तो दूसरी विधि का प्रयोग मत करो। कभी कभी विस्फोट इतना बड़ा हो सकता है कि तुम भयभीत हो जा सकते हो। और यदि तुम एक दफा डर गए, तो फिर तुम दोबारा प्रयोग न कर सकोगे, क्योंकि तब भय पकड़ लेता है। तो सदा ध्यान रहे कि किसी चीज से भयभीत नहीं होना है। अगर तुम्हें लगे कि भय होगा और तुम बर्दाश्त न कर पाओगे, तो प्रयोग मत करो। तब प्रकाश किरणों वाली पहली विधि सर्वश्रेष्ठ रहेगी।
लेकिन यदि पहली विधि के प्रयोग में तुम्हें लगे कि अतिशय गर्मी पैदा हो रही है, और ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग सब भिन्न भिन्न हैं, तो भाव करो कि प्रकाश की किरणें शीतल है, वह ठंडी है। तब तुम्हें सब चीजों में उष्णता की जगह ठंडक महसूस होगी। वह भी प्रभावी हो सकता है। निर्णय तुम पर है। प्रयोग करके निर्णय लो। स्मरण रहे, चाहे इस विधि के प्रयोग में या चाहे अन्य विधि के प्रयोग में, यदि तुम्हें बहुत बेचैनी अनुभव होती है या कुछ असहनीय लगे, तो मत। दूसरे उपाय भी हैं, दूसरी विधियां भी हैं। हो सकता है यह विधि तुम्हारे लिए न हो। अनावश्यक उपद्रव में पड़कर तुम समाधान की बजाय समस्या को ही पैदा कर लेते हो। इसलिए भारत में हमने एक विशेष योग का विकास किया, जिसे कहते हैं सहज योग। सहज का अर्थ है सरल, स्वाभाविक और स्वतः स्फूर्त। सहज को सदा याद रखो। अगर तुम्हें महसूस हो कि कोई विधि सहजता से तुम्हारे अनुकूल पड़ रही है, अगर वह तुम्हें रास आ जाए, अगर उसके प्रयोग से तुम ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा जीवंत और ज्यादा सुखी अनुभव करो, तो समझो कि वह विधि तुम्हारे लिए है। तब उसके साथ यात्रा करो। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। अनावश्यक समस्याएं मत पैदा करो। आदमी की आंतरिक व्यवस्था बहुत जटिल है। अगर तुम कुछ भी जबरदस्ती करोगे, तो तुम बहुत सी चीजें नष्ट कर दे सकते हो। इसलिए अच्छा है कि ऐसी विधि के साथ प्रयोग करो जिसके साथ तुम्हारा अच्छा तालमेल हो। अब प्रकाश संबंधित तीसरी विधि है। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। यह विधि प्रकाश से ही संबंधित है। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। अगर तुमने एलएसडी या उसी तरह के किसी मादक द्रव्य का सेवन किया हो, तो तुम्हें पता होगा कि कैसे तुम्हारे चारों ओर का जगत प्रकाश और रंगों के जगत में बदल जाता है, जो कि बहुत पारदर्शी और जीवंत मालूम होता है। यह एलएसडी के कारण नहीं है, जगत ऐसा ही है। लेकिन तुम्हारी दृष्टि धूमिल और मंद पड़ गई है। एलएसडी तुम्हारे चारों ओर रंगीन जगत नहीं निर्मित करता है। जगत पहले से ही रंगीन है, उसमें कोई भूल नहीं है। यह रंगों के इंद्रधनुष जैसा है, रंगों के रहस्यमय लोक जैसा है, पारदर्शी प्रकाश जैसा है। लेकिन तुम्हारी आंखें धुंध से भरी है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं प्रतीत होता है कि जगत इतना रंग भरा है। एलएसडी सिर्फ तुम्हारी आंखों से धुंध को हटा देता है, वह जगत को रंगीन नहीं बनाता है। एलएसडी रासायनिक ढंग से तुम्हारी आंखों को उनके अंधेपन से मुक्त कर देता है, और तब अचानक सारा जगत तुम्हारे सामने सच्चे रूप में उद्घाटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। एक बिल्कुल नया जगत तुम्हारे सामने होता है। एक मामूली कुर्सी भी चमत्कार बन जाती है। फर्श पर पड़ा जूता नए रंगों से, नई आभाओं से भर जाता है, सज जाता है। तब यातायात का मामूली शोरगुल भी संगीतपूर्ण हो उठता है। जिन वृक्षों को तुमने बहुत बार देखा होगा और फिर भी नहीं देखा होगा, वे मानो जैसे नया जन्म ग्रहण कर लेते हैं। यद्यपि तुम बहुत बार उनके पास से गुजरे हो, और तुम्हें ख्याल है कि तुमने उन्हें देखा है, वृक्ष का पत्ता पत्ता एक चमत्कार बन जाता है। और यथार्थ ऐसा ही है। एलएसडी इस यथार्थ का निर्माण नहीं करता है। एलएसडी तुम्हारी जड़ता को, तुम्हारी संवेदनहीनता को मिटा देता है, और तब तुम जगत को ऐसे देखते हो
जैसे तुम सच में उसे देखना चाहते हो या जैसे तुम्हें सच में उसे देखना चाहिए। लेकिन एलएसडी तुम्हें सिर्फ एक झलक दे सकता है, और अगर तुम एलएसडी पर निर्भर रहने लगे तो देर अबेर वह भी तुम्हारी आंखों से धुंध हटाने में असमर्थ हो जाएगा। फिर तुम्हें उसकी अधिक मात्रा की जरूरत पड़ेगी, और यह मात्रा बढ़ती जाएगी, और उसका असर कम होता जाएगा। और फिर यदि तुम एलएसडी या उस तरह की चीजें लेना छोड़ दोगे तो जगत तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा उदास और फीका मालूम पड़ेगा। तब तुम और भी संवेदनहीन हो जाओगे। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की मुझसे मिलने आई। उसने कहा कि मुझे संभोग में ऑर्गेजम का कोई अनुभव नहीं होता है। उसने अनेक पुरुषों के साथ प्रयोग किया, लेकिन ऑर्गेजम का कभी अनुभव नहीं हुआ। वह शिखर कभी आता ही नहीं है, और वह लड़की बहुत हताश हो गई है। तो मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे अपने प्रेम और काम जीवन के संबंध में विस्तार से बताओ, पूरी कहानी कहो। तो तब मुझे पता चला कि वह संभोग के लिए बिजली के एक यंत्र का, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर का उपयोग कर रही थी। आजकल पश्चिम में इसका बहुत उपयोग हो रहा है। लेकिन तुम अगर एक बार पुरुष जननेंद्रिय के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर का उपयोग कर लोगे तो कोई भी पुरुष तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर ही है। तुम्हारी जननेंद्रियां इससे जड़ हो जाएंगी, मुर्दा हो जाएंगी। उस हालत में ऑर्गेजम, काम का शिखर अनुभव असंभव हो जाएगा। तुम्हें काम संभोग का शिखर कभी प्राप्त न हो सकेगा, और तब तुम्हें पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेटर की जरूरत पड़ेगी। और यह प्रक्रिया उस अति तक जा सकती है कि तुम्हारा पूरा काम केंद्र, काम यंत्र पत्थर जैसा हो जाए। और यही दुर्घटना हमारे प्रत्येक इंद्रिय के साथ घट रही है। अगर तुम कोई बाहरी उपाय, कृत्रिम उपाय काम में लाओगे तो तुम जड़ होते जाओगे। एलएसडी तुम्हें अंततः जड़ बना देगा, क्योंकि उससे तुम्हारा विकास नहीं होता है। तुम ज्यादा संवेदनशील नहीं होते हो। अगर तुम विकसित होते हो तो वह बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया है। तब तुम ज्यादा संवेदनशील होगे, और जैसे जैसे तुम ज्यादा संवेदनशील होते हो वैसे वैसे जगत दूसरा होता जाता है। तब तुम्हारी इंद्रियां ऐसी अनेक चीजें अनुभव कर सकती है जिन्हें उन्होंने अतीत में कभी नहीं अनुभव किया था, क्योंकि तुम उनके प्रति खुले नहीं थे, संवेदनशील नहीं थे। यह विधि आंतरिक संवेदनशीलता पर आधारित है। पहले संवेदनशीलता को बढ़ाओ। अपने द्वार दरवाजे बंद कर लो, कमरे में अंधेरा कर लो, और फिर एक छोटी मोमबत्ती को जलाओ, और उस मोमबत्ती के पास प्रेम पूर्ण मुद्रा में, बल्कि प्रार्थना पूर्ण भाव दशा में बैठो और ज्योति से प्रार्थना करो, अपने रहस्य को मुझ पर प्रकट करने दो। स्नान कर लो, अपनी आंखों पर ठंडा पानी छिड़क लो, और फिर ज्योति के सामने अत्यंत प्रार्थना पूर्ण भाव दशा में होकर बैठो। ज्योति को देखो और से सब चीजें भूल जाओ। सिर्फ ज्योति को देखो, ज्योति को देखते रहो। 5 मिनट के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि ज्योति में बहुत चीजें बदल रही हैं। लेकिन स्मरण रहे, यह बदलाहट ज्योति में नहीं हो रही है, यह दरअसल तुम्हारी दृष्टि में बदलाहट हो रही है। प्रेम पूर्ण भाव दशा में सारे जगत को भूलकर समग्र एकाग्रता के साथ, भावपूर्ण हृदय के साथ ज्योति को देखते रहो। तुम्हें ज्योति के चारों ओर नए रंग, नई छटाएं दिखाई देंगी, जो पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वे रंग, वे छटाएं सब वहां मौजूद हैं। पूरा इंद्रधनुष
धनुष वहां उपस्थित है। जहां जहां भी प्रकाश है, वहां वहां इंद्रधनुष है। क्योंकि प्रकाश बहुरंगी है, उसमें सब रंग है। लेकिन उन्हें देखने के लिए सूक्ष्म संवेदना जरूरी है। उसे अनुभव करो और उसे देखते रहो। यदि आंसू भी बहने लगे तो भी देखते रहो। वे आंसू तुम्हारी आंखों को निखार देंगे, ज्यादा ताजा बना देंगे। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होगा कि मोमबत्ती या ज्योति बहुत रहस्यपूर्ण हो गई है। तुम्हें लगेगा कि वही साधारण मोमबत्ती नहीं है जो मैं अपने साथ लाया था। उसने एक नई आभा, एक नई सूक्ष्म दिव्यता, एक भगवत्ता प्राप्त कर ली है। इस प्रयोग को जारी रखो। कई अन्य चीजों के साथ भी तुम इसे कर सकते हो। मेरे एक मित्र मुझे कह रहे थे कि वे पांच छह मित्र पत्थरों के साथ प्रयोग कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि कैसे प्रयोग करना, और वे लौटकर मुझे पूरी बात बता रहे थे। वे एकांत में एक नदी के किनारे पत्थरों के साथ प्रयोग कर रहे थे। वे उन्हें फील करने की कोशिश कर रहे थे, हाथों से छूकर, चेहरे से लगाकर, जीभ से चखकर, नाक से सूंघ कर। वे उन पत्थरों को हर तरह से फीलने करने की कोशिश कर रहे थे। साधारण से पत्थर जो उन्हें नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने 1 घंटे तक यह प्रयोग किया, हर व्यक्ति ने एक पत्थर के साथ। और मेरे मित्र ने और मेरे मित्र मुझे कह रहे थे कि एक बहुत अद्भुत घटना घटी। हर किसी ने कहा कि क्या मैं यह पत्थर अपने पास रख सकता हूँ? मैं इसके साथ प्रेम में पड़ गया हूँ। एक साधारण सा पत्थर, अगर तुम्हें सहानुभूति पूर्ण ढंग से उसके साथ संबंध बनाते हो तो तुम उसके प्रेम में पड़ जाओगे। अगर तुम्हारे पास इतनी संवेदनशीलता नहीं है तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति के पास होकर भी तुम पत्थर के पास ही हो, तुम प्रेम में नहीं पड़ सकते। तो संवेदनशीलता को बढ़ाना है, तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों को ज्यादा जीवंत होना है, तो ही तुम इस विधि का प्रयोग कर सकते हो। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। सर्वत्र प्रकाश है, अनेक अनेक रूपों और रंगों में प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखो। सर्वत्र प्रकाश है क्योंकि सारी सृष्टि प्रकाश की ही आधारशिला पर खड़ी है। एक पत्ते को देखो, एक फूल को देखो, या एक पत्थर को देखो, और देर अबेर तुम्हें अनुभव होगा कि उसमें से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। बस धैर्य से प्रतीक्षा करो। जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी प्रकट नहीं होता है। तुम जब जल्दी में होते हो तो तुम जड़ हो जाते हो। किसी भी चीज के साथ धीरज के साथ प्रतीक्षा करो, और तुम्हें एक अद्भुत तथ्य से साक्षात्कार होगा जो सदा से मौजूद है, लेकिन जिसके प्रति तुम सजग नहीं थे, और उसके प्रति तुम सावचेत नहीं थे। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है, और जैसे ही तुम्हें इस शाश्वत अस्तित्व की उपस्थिति अनुभव होगी, वैसे ही तुम्हारा चित्त बिल्कुल मौन और शांत हो जाएगा। तुम तब उसके अंश भर होगे, किसी अद्भुत संगीत में एक स्वर भर। फिर कोई चिंता नहीं है, फिर कोई तनाव नहीं है। बूंद समुद्र में खो गई, गिर गई,
लेकिन आरंभ में एक बड़ी कल्पना की जरूरत होगी। और अगर तुम संवेदनशीलता बढ़ाने के अन्य प्रयोग भी करते हो तो वह भी सहयोगी होगा। तुम कई तरह के प्रयोग कर सकते हो। किसी का हाथ अपने हाथ में लो और आंखें बंद कर लो। दूसरे के प्रति भीतर जीवन को महसूस करो, उसे महसूस करो और उसे अपनी ओर बहने दो, गति करने दो। फिर अपने जीवन को महसूस करो और उसे दूसरे की ओर प्रवाहित होने दो। किसी वृक्ष के निकट बैठ जाओ और उसकी छाल को छुओ, उसे स्पर्श करो। अपनी आंखों को बंद कर लो और वृक्ष में उठते हुए जीवन तत्वों को अनुभव करो और तुम्हें तुरंत बदलाहट का अनुभव होगा। मैंने एक प्रयोग के बारे में सुना है कि एक डॉक्टर कुछ लोगों पर प्रयोग कर रहा था कि क्या भाव दशा से शरीर में क्या रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब उसने निष्कर्ष निकाला है कि भाव दशा से शरीर में तत्काल रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसने 12 लोगों के एक समूह पर प्रयोग किया। उसने प्रयोग के आरंभ में उन सब की पेशाब की जांच की और सबकी पेशाब साधारण और सामान्य पाई गई। फिर हर व्यक्ति को एक विशेष भाव दशा में रखा गया। एक को क्रोध, हिंसा, हत्या, मारपीट से भरी फिल्म दिखाई। 30 मिनट तक उसे भयावह फिल्म दिखाई गई। यह मात्र फिल्म ही थी, लेकिन वह व्यक्ति उस भाव दशा में रहा। दूसरे को एक हंसी खुशी की, प्रसन्नता की फिल्म दिखाई गई। वह आनंदित रहा और इस तरह 12 लोगों पर प्रयोग किया गया। फिर प्रयोग के बाद उनकी पेशाब की जांच की गई और अब सबकी पेशाब अलग अलग थी। शरीर में रासायनिक परिवर्तन हुए थे। जो हिंसा और भय की भावदशा में रहा वह अब बुझा बुझा और बीमार था। जो हंसी खुशी, प्रसन्नता की भावदशा में रहा वह अब स्वस्थ और प्रफुल्ल था। उसकी पेशाब अलग थी, उसके शरीर की रासायनिक व्यवस्था अलग थी। तुम्हें बोध नहीं है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। जब तुम कोई खून खराबे की फिल्म देखने जाते हो तो तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपने शरीर को बदल रहे हो, तुम अपने शरीर की रासायनिक व्यवस्था को बदल रहे हो। जब तुम कोई जासूसी उपन्यास पढ़ते हो तो तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी हत्या कर रहे हो। तुम उत्तेजित हो जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम तनाव से भर जाओगे। जासूसी उपन्यास का यही तो मजा है। तुम जितने उत्तेजित होते हो तुम उसका उतना ही सुख लेते हो। आगे क्या घटित होने वाला है इस बात को लेकर जितना सस्पेंस होगा तुम उतने ही ज्यादा उत्तेजित होगे और इस भांति तुम्हारे शरीर का रसायन बदल रहा है। ये सारी विधियां भी तुम्हारे शरीर के रसायन को बदलती हैं। अगर तुम सारे जगत को जीवन और प्रकाश से भरा अनुभव कर सको तो तुम्हारे शरीर का रसायन बदलता है और यह एक चेन रिएक्शन है। इस बदलाहट की एक श्रृंखला बन जाती है। जब तुम्हारे शरीर का रसायन बदलता है और तुम जगत को देखते हो तो वही जगत ज्यादा जीवंत दिखाई पड़ता है। और जब वह ज्यादा जीवंत दिखाई पड़ता है तो तुम्हारे शरीर की रासायनिक व्यवस्था और भी बदलती है। ऐसे एक श्रृंखला निर्मित होती है। यदि यह विधि 3 महीने तक प्रयोग की जाए तो तुम भिन्न ही जगत में रहने लगोगे, क्योंकि अब तुम ही भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। आज इतना ही।